हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में एफवी फंक्शन यानी कि फीचर वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? फीचर वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फीचर वैल्यू है क्या। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ना जो बीमा कराती हैं। क्या कराती है सर? बीमा। कि यदि आप 1500 रुपया महीना या फिर 1000 रुपया महीना हर मंथ यदि आप जमा करेंगे तो 60 मंथ या फिर 15 मंथ, जितना मंथ लिमिटेशन लें उतने समय के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। आ रहा समझे ना? तो ये और जैसे मंथ हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फिर किसके हिसाब से करेंगे हम? EFB यानी कि फीचर वैल्यू के माध्यम। जैसे अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कंपनी नेम। यानी कि जो भी कंपनी हमारे पास आएंगी, फिर हम कंपनी नेम ले लेंगे। उसके पहले लेते हैं क्या, सीरियल। कंपनी नेम के बाद ले लिए PMT। पर मंथ आपको कितना जमा करना, क्या ले लिया हम? PMT यानी कि पर मंथ कितना जमा करना है। फिर हम ले लिए यहाँ पे रेट। क्या ले लिए? रेट ले, कितना रेट लगाएगा। और उसके आगे हम ले लिए मंथ। क्या ले लिए? और मंथ के आगे हमको क्या निकालना है? FV। क्या निकालना है? FV यानी कि फीचर वैल्यू। अब ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहे हैं, और सीरियल नंबर देने से क्या हो गया, कंपनी नेम। और कंपनी नेम के पास ये क्या हो गया, PMT यानी पर मंथ आप कितना पैसा देंगे, ये आपको रेट देना है। और आगे आप क्या दे देंगे, उसके आगे आपको क्या निकालना है, फीचर वैल्यू। चलिए फिलहाल हम पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए वन, उसके नीचे दोनों को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से क्या कर लेंगे, बस दो ही तीन कंपनियों के नाम लेते हैं। पहला हमने लिया क्या, बजाज। बजाज फाइनेंस होता है ना, बजाज ले लिए। दूसरा LIC। हाँ LIC। दूसरा महिंद्रा का। एक और हम ले लिए किसका, महिंद्रा का ले, स्वराज का। कहते तुम ऐसे बढ़ाते चले जाओ, पहले इतना सा। इसका साइज पहले थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर ले, ताकि पता चले कि हेडिंग। सेलेक्ट करके सबको क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक हो जाएगा ना। अब हमको करना क्या, ये तो हो गया क्या कंपनी नेम, और उसके आगे हमने उसका डेटा कुछ टाइप कर लिया है। लेकिन अब हमको करना क्या है, PMT यानी कि बजाज वाला हमसे कह रहा है कि आपको 1200 रुपया पर मंथ जमा करना पड़ेगा। कितना रुपए? 12। यदि आप पर मंथ 1200 रुपया जमा करेंगे ना, हमारी कंपनी आपको 7% का इंटरेस्ट देगी। कितने परसेंट का? 7%। और आपको जमा कितना मंथ जमा करना पड़ेगा, 60। कितना मंथ? 60। तो आखिर हम कैलकुलेट करेंगे ना कि अगर जो किसी कंपनी में हम 1200 रुपया 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर जो 60 मंथ जमा करेंगे, फिर 60 मंथ जब कंप्लीट हो तो कितना पैसा मिलेगा, ये कैलकुलेशन करना होगा ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका FV फंक्शन का। कैसे? तो ध्यान दीजिए, हमको सबसे पहले यहाँ आने के बाद से क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू के बाद हमें आप लिखेंगे क्या, FV। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, और आगे कह रहा है रेट। क्या कह रहा है, तो रेट में हम रेट को क्या कर लेंगे यहाँ से, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 12। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 1 साल पे ही होगा, हमने डिवाइड कर दिया कितना से, 12। कॉमा करें, कह रहा है NPER, मंथ कौन सा लिया गया है, 60 मंथ के लिए। कॉमा, कह रहा है क्या, PMT। PMT पर मंथ आप कितना दे रहे हैं, 12। फिर कॉमा करेंगे, तो कॉमा करते दे रहा है क्या, PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। टोटल वैल्यू हम प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट करे थे लोन अमाउंट में ना, जब हमको वही निकालना था हमको पता नहीं। तो एक बार और हम कॉमा कर देंगे, एक बार और क्या कर देंगे, यानी कि जीरो हीरो कुछ नहीं लिखना है इसमें। क्योंकि अगर जो जीरो कर दें तो समझेगा फ्यूचर वैल्यू बिल्कुल जीरो है, प्रिंसिपल वैल्यू बिल्कुल क्या है, हमको जीरो भी नहीं देना, वहां पे एक बार और क्या कर देना है, कॉमा करना से पूछेगा एंड ऑफ द पीरियड के बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हम कर देंगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1।
ब्रैकेट क्लोज और खासा जगह कम पड़ रहा था, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डबल क्लिक, निकल जाएगा। तेरा कितना, 86,412 रुपए 63 पैसे, इतना आपको पैसा मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल टू करेंगे, पर मंथ कितना देना है, 1200, मल्टीप्लाई कितना मंथ देना है, इंटर कर लेंगे, कितना पैसा हो रहा है, 7,000, कितना, 72,000 हो रहा है ना। उसके आगे हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही इस पे हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिल, उतना ही हमको ब्याज के उसमें उतना एक्स्ट्रा पैसा मिल। इक्वल टू करेंगे, इसको टाइप कर लेंगे, क्योंकि ये भी वैल्यू अभी किसमें है, माइनस में है ना, तो लिख लेंगे कितना, 86,412.3 माइनस किसको सेलेक्ट कर लेना है, बात कर, 14,112 रुपये 63 पैसा आपको क्या मिल रहा है, ब्याज के रूप में मिल। क्लियर सबको ना, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब समझिएगा हम ये कैसे निकाले हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, सपोज करिए कहीं काम कर रहे हैं, वहां पे ये कहा जा रहा है कि ये बजाज कंपनी है, जो 1,200 रुपये आपको जमा करना होगा, 7% इंटरेस्ट मिलेगा, और कितना मंथ जमा करना है, तो निकालना होगा ना। तो फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू किसका, एफ बी, फ्यूचर वैल्यू, रेट में रेट को क्या कर लेंगे सर, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 12, निकल जाएगा। फिर करेंगे कॉमा, एनपीआर मंथ बताइए कितना मंथ है, कॉमा, फिर कह रहा पीएमटी पर मंथ कितना दे रहा है, 12, फिर करेंगे कॉमा, प्रिंसिपल वैल्यू है नहीं है, क्या कर देंगे, कॉमा, कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड की बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो बिगिनिंग जब चलेगा तभी 1 ब्रैकेट क्लोज और निकल जाएगा, हो जाएगा। और इसमें हमने क्या बताया, केवल आपको पता करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले तो 1,200 यानी कि पीएमटी से मंथ में क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होगा, और जितना आएगा उतना एफबी से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा ना। तो पहले हमको क्या करना होगा, पीएमटी को मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल टू पीएमटी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई किसको, मंथ, इंटर कर लेंगे, कितना निकल जाएगा, इक्वल टू करके ये वाला वैल्यू लिख लेना है, कितना है, 86,412 माइनस किसको, 72,000, फिर क्या कर लेंगे, इन, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब वैसे हम आ जाएंगे एलआईसी वाले पर, एलआईसी वाला कह रहा है नहीं आपको 1,500 रुपया जमा करना पड़ेगा, आपको ब्याज कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। एलआईसी वाला कितना परसेंट दे रहा है, 10, और आपको जमा करना होगा 48 मंथ, कितना मंथ, या तो अभी निकाल लिए तो यहाँ से ड्रा कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ भी फार्मूला लगा लीजिए, हाँ वही लगेगा, इक्वल टू एफ वी, ड्रा करेंगे लेकिन फिलहाल समझाने के लिए और लिख रहे हैं, आया समझे ना। तो रेट को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देना है कितना से, कॉमा, किसको, मंथ, फिर कॉमा, किसको सेलेक्ट करना है, कॉमा, फिर से एक बार और क्या कर लेना है, टाइप क्लिक करना है 1 ब्रैकेट क्लोज, और इसमें कितना निकल के आ गया, 88,870 रुपए 77। अब इसमें कितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले इक्वल टू किसको सेलेक्ट, पीएम, मल्टीप्लाई किसको सेलेक्ट, इंटर, वही आ रहा है अमाउंट ना। फिर यहाँ पे आ जाइए, इक्वल टू करना है, किसको सेलेक्ट करना है, ये लिखना है इसको ना, 88,817 माइनस, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे, इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें।
ऐसे ही फिर हम नीचे वाला लिख दिए, इसको देना है आपको 1,000 देना है। कितना देना है? एक। इसमें आपको मात्र कितना 5% मिलेगा? 20%। हाँ। और इसमें आपको ज्यादा नहीं, बस आपको 36 मंथ के लिए जमा करना होगा। हो जाएगा ना? निकालना तो निकालिए, और नहीं तो एक बार निकाल लिया ड्रा कर दिए, नीचे का भी निकल जाएगा। कितना मिलेगा? हाँ। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो 36 मंथ जमा कर रहे हैं 1,000, तो कितना 36,000 ही होगा ना। 38,000 यानी कि 2,900 कितना 14 रुपये 81 पैसा क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाए। कर ले जाएंगे। हाँ। वो हर मंथ का ही है, पूरे मंथ पे ही थोड़ा थोड़ा ब्याज बढ़ता जाएगा। अब एक मंथ आप जितना दे रहे हैं तो उसी उसी अमाउंट के ऊपर ब्याज लगेगा। वही 1,000 पे ही ब्याज जोड़ता हुआ जाके उतना उतना इकट्ठा होगा ना। आ रहा समझ में ना? चाहे मंथ मंथ के हिसाब से जोड़ लीजिए और चाहे टोटल एक बार जोड़ लीजिए तो भी तो इंटरेस्ट उतना ही आएगा ना। हो जाएगा। पहले नोट कर लीजिए ये, ऐसे चार्ट बना लीजिए, इसका फार्मूला बना के बता दे रहे हैं। यहीं पे इसका फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, बेटर रहेगा। ठीक है। हम्म। हाँ, इस यही प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाएगा। लिख लीजिए, फार्मूला यही है बस। इसके लिए लिखना पड़ेगा, इस वाले के लिए बिल्कुल सिंपल है, बस पीएमटी से मंथ में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। और फिर इससे एफबी से जो टोटल आएगा उससे क्या कर लेना, माइनस कर देना। लिख लो, तुम भी लिख, लिख लो, बताओ। कहते हैं सब भूल जाते हैं।
हो जाएगा ना जी। निकल जाएगा ना। हो गया। ये वाला इसके लिए है जो अभी हम निकाले हैं, ये ऊपर वाला। ये पता है किसके लिए है ना, ये पीवी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए और इंटरेस्ट के लिए। और नीचे तो आप लोग पता है ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये अब यानी कि फीचर वैल्यू। हो जाएगा ना। कुछ और बता दें। चलिए एक छोटा सा शॉर्ट एक इसमें समझ लीजिए ट्रिक, क्योंकि कल उसका यूज होगा। आज समझ लीजिए पहले। अगर हम अपने सीट पे कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं ना, तो हमको बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है ना। बार बार क्या करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट। जैसे सपोज करिए अभी इसका इस ये नाम दे दें पहले सीट का हम। इसका नाम दे दें क्या, एफ वी फंक्शन। ये सीट हमारा हो गया। एक अलग सीट ले ली। हाँ अलग सीट इंसर्ट कराने का भी शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा। शिफ्ट के साथ F11 न्यू सीट ऐड कराने का शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11। न्यू सीट का शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11, फंक्शन की वाला F11। हाँ F11 हो गया। हो गया। और एक चीज और लिख लीजिए कि और आप पहले पेज पे पीछे वाले सीट पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाएं। हाँ, पिछले वाले सीट पे आने के लिए कंट्रोल के साथ पेज पेज अप, और अगले वाले सीट पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन। दिख रहा है ना। कंट्रोल के साथ पेज अप कर पीछे सीट पे आएंगे, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो आगे सीट पे जाएंगे। हो गया। कंट्रोल के साथ पेज अप प्रीवियस सीट लिख लीजिए, सबसे बेटर है। कंट्रोल पेज अप प्रीवियस सीट, और कंट्रोल साथ पेज डाउन यानी कि नेक्स्ट सीट। हो गया। एक चीज और समझ लीजिए इसमें, जैसा भी लगभग हमने इसमें कई सारा सीट बना लिया है ना। अब देखिए इतना सीट बना लिए हैं अभी तक कि ये पीछे अभी छुप जा रहा है उस सीट का नाम। दिख रहा है ना। हमको यहाँ से आगे बार बार प्रीवियस करना होता तो ऐसे हम आ पाएंगे पीछे ना, और ऐसे दबाएंगे फिर हम आगे जाएंगे। हम चाहते हैं पूरा सीट का लिस्ट एक ही जगह दिखने लगे। पूरे सीट का लिस्ट क्या हो, एक ही जगह दिखने लगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये दे रहा है ना पीछे आने के लिए और आगे जाने के लिए, इसी पे हम राइट क्लिक करें। कौन सा बटन, राइट क्लिक। तो सारा यहाँ पे दिख जाएगा जितना अभी तक हम सीट बनाए रहे। दिख रहा है सबको। यानी कि कौन कौन सा, स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट मार्कशीट, यूज ऑफ रैंक, डेटेड फंक्शन, चूज फंक्शन, ईएमआई, पीपीएमटी एंड आईपीएमपी, आईपीएमटी और उसके नीचे ये। और अभी हमने जो सीट टू लिया, अभी इसमें हमने कोई काम नहीं किया। हो जाएगा ना। जिस सीट को आपको ओपन भी करना होगा ना, जैसे सपोज करिए हमको स्टूडेंट मार्कशीट वाला ओपन करना है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। हम ऐसे ढूंढते हुए आएंगे बैक करके, कहाँ है कहाँ है। उससे बेटर हम इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक। स्टूडेंट मार्कशीट को यहाँ से क्या करेंगे सब, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन हो गया स्टूडेंट मार्कशीट वाला सीट। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग।
अब चलिए एक चीज और समझ लीजिए। अभी हम आपको बता रहे थे क्या चीज, कि और जिस सीट पे कहीं हम डेटा लिख रहे हैं तो छोटा या बड़ा हो रहा है, तो अपने अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना होता है। यही करना होता है ना। हम चाहते हैं कि जब भी कहीं कोई वर्ड लिखे ना, तो अपने अनुसार वो अपने आप एडजस्ट कर ले, हमको एडजस्ट करने की आवश्यकता न। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए ध्यान ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा। तो पहले तो आपको सीट पे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। सीट को क्या करना होगा, राइट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो फिट वर्क सीट या ऑटो फिट सीट। कि जो ये आपको वर्क सीट या फिर सीट दिख रहा है ना, ये पूरे सीट को ऑटो फिट करना है। तो फिर हम इस पे क्या करेंगे, सीट पे राइट। यानी कि जिस वर्क सीट को करना होगा ना, उसी पे हम क्या करेंगे, राइट। राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, व्यू कोड में। किस में आ जाना है, व्यू कोड। जब व्यू कोड में आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जनरल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जनरल को हटा के कर लेंगे वर्क सीट। जनरल को हटा क्या कर लेना, वर्क। और यहाँ पे लिखना है पहले सेल्स। क्या लिखना है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। क्या लिखना है, इंटायर कॉलम। फिर लिखना है डॉट ऑटो फिट। डॉट ऑटो हो जाएगा ना। नोट कर लिए क्या लिखना होगा आपको, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। और इसमें यहाँ से क्या कर लेना होगा, क्लोज। अब ये लिखने से क्या होगा देख लीजिए। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे ना, 1 बिल्कुल कम जगह लेगा ना। इंटर कर देखिए, 1 के अनुसार अपने आप एडजस्ट कर लिया कॉलम इसका, दिख रहा है ना। और हम यहाँ पे लंबा कोई वर्ड लिख दे रहे हैं, देखिएगा बहुत सारा लंबा वर्ड लिख दी। जैसे बार क्लिक करेंगे अपने आप उसके साइज का एडजस्ट कर लो, हो जाएगा। यानी कि हमको डबल क्लिक करके ऑटो फिट करने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। लेकिन एक किस सीट पे, जिस सीट पे करना होगा उसी सीट पे हम क्या करेंगे, राइट। फिर कहाँ जाएंगे, व्यू। व्यू कोड के बाद से जनरल को हटा के क्या कर लेना है, वर्क्स। और ये कोड लिख लेना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। कि जितना भी कॉलम होगा, हम जैसे हम डेटा टाइप करेंगे ना, अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, क्या लिखना होगा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। देखना ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर देखो, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। हो गया। कर ले जाएंगे लोग। अब इतना लिखने के बाद हमको क्या कर देना, इस सीट को बस क्लोज कर देना। यहाँ से नहीं क्लोज करना है, बल्कि यहाँ ऊपर से क्लोज करना है, दिख रहा है ना। क्लोज कर देंगे। क्लोज करके अब जो भी हम कुछ लिखेंगे अपने आप को क्या करता जाएगा, ऑटो फिट करता जाएगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग कितना चीज ट्राई कर लेना है। पहला फंक्शन ये फीचर वैल्यू निकाल लेना है, हो जाएगा ना। फीचर वैल्यू कैलकुलेट करने वास्ते 3 शॉर्टकट की, यानी कि शिफ्ट के साथ F11 न्यू सीट ऐड करने के लिए, कंट्रोल पेज अप क्या करने के लिए, प्रीवियस सीट पे आने के लिए, कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए, और इस पे राइट क्लिक यानी कि सारा वर्कशीट, एक्टिव वर्कशीट देखने के लिए कितना वर्कशीट है हमारे पास। और दूसरा कि आपको क्या करना, अपने सीट को ऑटो फिट करना, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग। हाँ ध्यान रखिए, कल आप लोग को बताएंगे भाई अटेंडेंस सीट बनाना। क्या बनाने के लिए, अटेंडेंस सीट बनाने के लिए।